गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। गुड आफ्टरनून प्रियंका, ऋषभ, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने सिंपल पास्ट किया था। जब हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं तो सिंपल पास्ट लगाते हैं, एक्टिविटी पे जोर डाल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। अंशु, पंकज, विशु, गुड आफ्टरनून। प्रियंका, इनको अपने टीचर को गुड आफ्टरनून नहीं करना है, पहले प्रियंका को गुड आफ्टरनून करना है। गुड आफ्टरनून सबको वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो मुझे बताओ कि आज YouTube पे आप लोगों ने क्लोज टेस्ट देखा था? YouTube पे मैंने क्लोज टेस्ट 5 करवाया था, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। देख लेना, नहीं देखा था ना तो देख लेना, ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है? इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। पता नहीं क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो आप लोग। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैंने 11 से 12, ठीक है, 11 से 12 क्लोज टेस्ट करवाया है, 5 क्लोज टेस्ट करवाया है, और एकदम बेसिक से बिगिनर्स के लिए। वो सारे क्लोज टेस्ट जो एग्जाम में आ चुका है बिगिनर्स के लिए, एमटीएस को ध्यान में रखकर करवाया है ना, तो बिगिनर्स के लिए। और 5 क्लोज टेस्ट में ना आपने देखा होगा कंजंक्शन वाला सेंटेंस जरूर आ रहा है कि मतलब कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन डालना है, कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन डालना है। इसीलिए मैंने आपको पहला चैप्टर इस बैच में कंजंक्शन ही पढ़ाया था, क्योंकि कंजंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शन जो है ना, ये आपको क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प करता है, फिलिप्स में भी हेल्प करता है, और एरर्स में तो करते ही है। क्लोज टेस्ट में ना एक ऑप्शन तो कंजंक्शन भरा आएगा, इसीलिए मैंने आपको कंजंक्शन डिटेल में पढ़ाया है, और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बाद मैंने कंपेयर कर करके पढ़ाया है। तो देख लीजिएगा, ऐसा क्लोज टेस्ट ना ये टाइम वेस्ट नहीं होता है। जाके यूट्यूब पे ना फिर से कंजंक्शन किसी टीचर का फिर से जाके कंजंक्शन देखना, ये टाइम वेस्ट है। क्योंकि मेरे को तो पता है कि मैंने कंजंक्शन का ना, जो 4 टीचर मिलके आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे ना, वो अकेले मैंने सारा मतलब सारा चीज इंक्लूड कर दिया है। तो आप बार बार दूसरे टीचर का कंजंक्शन नहीं देखना है, दूसरे टीचर का कंजंक्शन का प्रैक्टिस देखो। मेरे अलावा दूसरे टीचर से आप प्रैक्टिस करो, 4, 5, 6 टीचर से प्रैक्टिस करो, 6 टीचर से प्रैक्टिस करो, बट बार बार बैच नहीं देखो, वो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिस करना टाइम वेस्ट नहीं है। तो देख लीजिएगा, आज मैंने 5 क्लोज टेस्ट करवाया, देख लेंगे। क्योंकि आपको प्रॉपर, कई बच्चे हमारे एग्जाम्स निकाल सकते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, वो ना भटक जाते हैं। इस वजह से ना एग्जाम निकालने में 2-3 साल उनका लग जाता है। इंटेलिजेंट है, निकाल लेते हैं, लेकिन वो उनको गाइडेंस नहीं मिलता ना, थोड़े भटके हुए रहते हैं। कभी कभी आप लकी हो कि कोई अच्छा दोस्त आ गया, आपको सही गाइड कर दिया, नहीं तो कभी कभी बच्चा को गलत गाइड होकर टाइम वेस्ट हो जाता है, और उसी के साथ वाला बच्चा 1 साल में निकाल लिया, और वो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको 2-3 साल प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। तो जो बच्चा हमारा न्यू है ना, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, तो क्या समझ के रखे हो, हर दिन न्यू बैच स्टार्ट होगा कि मैम पुराना बैच को छोड़ो, एक बार स्टार्ट कर दिया ना, छोड़ दो, नया करो नया करो। हर दिन न्यू बैच थोड़ी स्टार्ट होता है, हर दिन नया बैच स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है? हाँ, आपका ये बैच में अभी 4 ही टॉपिक्स खत्म हुआ है, तो इसी को नया मान। और नया बैच के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट करोगे आप, कितना टाइम वेस्ट करोगे? जहां से शुरू है वहीं से शुरू कर दो, और जो छूटा है उसका रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड कर लो जो छूटा हुआ है। यही तो ब्यूटी होती है ऑनलाइन क्लासेस की। ऑफलाइन में पढ़ने का तरीका अलग है, ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका अलग होता है। जितना देर के लिए आप वेट करोगे ना नया बैच का, पता चला कि कितना बच्चा आपसे आगे निकल गया। टेंशन होना जरूरी है, टेंशन होना जरूरी है। लाइफ में टेंशन होगा ना, जो नया बच्चा है ना, उसको मैंने बोला है कि 9:30 बजे की क्लास लीजिए, बट वोकैब को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने वोकैब नहीं पढ़ा है। आप वोकैब का समुद्र मंथन का बैच करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज टेस्ट में ना आप सीखोगे, ठीक है? क्लोज टेस्ट के लिए पहले से कुछ पढ़ के थोड़ी आना है। पहला ही दिन से क्लोज टेस्ट जो लाऊंगी ना, उसमें सीखना है। सीखते 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 प्रियंका डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। आप जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है ना, मैं आपको उससे बात करवा दूंगी। आप कल आना, कल नहीं, मंडे को 9:30 बजे बैच में आना। जो आज आप बोल रहे हो ना, पहले वही बच्चे बोलते थे मैम क्लोज टेस्ट में तो बड़ा दुख हो रहा है, ये वो, ठीक है? लेकिन वही बच्चा आज एक्सपर्ट हो गया है। तो हम बात करेंगे कि वो क्यों एक्सपर्ट हो गया, उसने ऐसा क्या किया है कि शुरू में रोते रहता था, अब खुश हो गया। हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लेना, आ जाना आ जाना। अगर आपने ये सब आपने किसी को प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर कोशिश करते हो ना, फिर कोशिश करते रहते हो, इसमें तो आप हिम्मत नहीं हारते, उसमें तो टेंशन नहीं होता, नहीं मैम का हेल्प नहीं चाहिए, इसमें तो हम अपने से कोशिश कर लेंगे। लेकिन क्लोज टेस्ट में अगर रिजेक्शन हो जाता है, नहीं बन पाता है, तो बड़ा जल्दी दुखी हो जाते हो, क्विट कर देते हो। इसमें नहीं करते, उसमें मैं ट्राई करूंगा, आप साइड रहिए मैम, हम तो ये मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे आइए। तो लगे रहना है, हो जाएगा। ओके, कभी ना हो जाता है, क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। आज प्रियंका आप जाके मेरा यूट्यूब सेशन देखना, आप जब पूरा सेशन देखोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं,
नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरा क्लोज टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मैम के साथ रहेंगे ना, मैम थोड़ा टेक्निक वेक्निक बताते रहेगी, क्लोज टेस्ट बनाने का नजरिया बदलना होगा, थोड़ा सीखना है, बन जाएगा सब। 2-3 बच्चों को मैं लेके आऊंगी ना जो शुरू में रोते रहते थे। हाँ सही बोल रहा है, चप्पल भी खाकर ना प्रयास करते रहते हैं, थप्पड़ चप्पल खा खा कर भी प्रयास करते रहते हैं, यहाँ भी वैसे ही करना है। चलो अब सिंपल पास्ट, मैं आपको सिंपल पास्ट करवा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था जब भी टाइम पे जो डाला जा रहा है ना उसमें सिंपल पास्ट लगेगा। सबको होता है क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम, सबको होता है, बड़े बड़े आईसीएसई सीबीएसई सबके साथ प्रॉब्लम है। वोकैबुलरी के लिए अभी वोकैबुलरी का कोई नया बैच स्टार्ट नहीं होगा, वोकैबुलरी के लिए समुद्र मंथन बैच है आपके पास अनअकैडमी पे, वही देखना, ठीक है। हर बार समुद्र मंथन 2-3 महीने पे स्टार्ट होता है, तो एक अभी खत्म हो गया समुद्र मंथन, वोकैब का बैच है, इसी को अपने से देख, शानदार बैच है। इस बैच को देखने के बाद ना आप डिक्शनरी बन जाओगे, छोटी छोटी सी डिक्शनरी आपको फील होने लगेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो मैं आपको बैच चला रही हूँ ना, ये 12:30 से 2 का बैच है। हम लोग का टारगेट है कि इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेना है, मतलब हमें ना इसमें जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सीख लेना है। बोलते हैं ना कभी कभी अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो आप बोलोगे ना कि मैम मेरे को ना जल्दी जल्दी ये सिखा दीजिए और मेरे को जल्दी से लड़ाई के मैदान में उतारिए, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि मैंने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये वाला का कोशिश करो ना जल्दी से खत्म कर लो, अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिस करना है, हमने कितना सीखा है इस प्रैक्टिस से ही होगा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जहां भी टाइम बताया जा रहा है ना वहां सिंपल पास लगाना, जैसे यस्टरडे आ गया है सब, प्रीवियस नाइट, ठीक है। समुद्र मंथन अनंत पूजा के दिन होता है खीरे से। समुद्र मंथन सही बोल रहे हैं, अनंत पूजा होता है सितंबर के करीब में, अगस्त सितंबर में। जब भी सेंटेंस में टाइम बताया जा रहा है वहां पे सिंपल पास लगाना, ठीक है। एक तो ये बताया, अब दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट का दूसरा, कुछ फ्रेजेस होते हैं, सर्टेन फ्रेजेस बता रही है जो अपने साथ हमेशा सिंपल पास लेता है। एडवर्ब कुछ, ये जो yesterday है ना, ये देखो, he came yesterday, he he visited ago, 5 years ago, he visited the place 5 साल पहले, 5 साल ago, ये सब एडवर्ब है ना, ये yesterday एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है, केम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ही विजिटेड द प्लेस 5 years ago, अगो भी टाइम बता रहा है, विजिटेड की विशेषता बता रहा है, तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब सारे एडवर्ब ऑफ टाइम सिंपल पास थोड़ी बताता है, कुछ कुछ ही बताता है, जैसे जैसे मैंने लिखा ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, तो टुमारो भी तो एडवर्ब है, कम की विशेषता बता रहा है, कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं, तो टुमारो भी तो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, बट ये पास्ट थोड़ी बता रहा है, ये तो फ्यूचर बता रहा है। तो सारे एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे यस्टरडे, अगो, बिफोर, प्रीवियस डे, वही टाइम बता है, मतलब वही सिंपल पास्ट में। सर्टेन फ्रेजेस, सर्टेन फ्रेजेस लाइक, इसको लिख लो, ये भी सिंपल पास्ट लेता है, और स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडवर्ब अभी अभी 10th चैप्टर चल रहा है, जिसको आज या कल में खत्म कर लूंगी मैं, मंडे से मैं आपका शुरू करने वाली हूँ, मंडे से शुरू करूंगी वॉइस, ठीक है, उसके बाद नरेशन। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कंजंक्शन, मैंने पढ़ा दिया सब्जेक्ट वर्ब, मैंने पढ़ा दिया वर्ब, मैंने पढ़ा दिया वॉइस, और नरेशन पढ़ने के बाद आपका 80% एरर बनना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये ऐसा वाला, इट्स टाइम बता दी, इट्स टाइम, या सबका मीनिंग बताऊंगी, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, एज इफ, एज दो, ये सब जो फ्रेजेस है ना, दे टेक सिंपल पास्ट, ये सब अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब V2 वाला लिखो आप पहले, SSC वाला आए हैं एग्जाम, खुशी है, कोशिश करती हूँ आज टेंस खत्म करने की। वैसे कल भी आपकी क्लास है, सैटरडे तो होती नहीं है बट रखा है।
वो कैब की प्रिपरेशन, हाँ लिख लिया ना। ये सारे फ्रेज है, सबका मतलब बताती हूँ। इट्स टाइम का मतलब लिख लो, समय हो गया है। इट्स अबाउट टाइम का मतलब भी समय हो चला है। और इट्स हाई टाइम का मतलब है ना, काफी टाइम बीत गया है, अब ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी देर हो चुका है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एज इफ और एज दो का मतलब है जैसे कि, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ही, मानो कि प्राइम मिनिस्टर, और ये सब सिंपल पास्ट लेता है। समंदर मंथन 2 3 जो मने कर लो, दोनों सेम है। जो मने करो और जल्दी से प्रैक्टिस बैच में आ लो। कोई भी मार्केट से कोई भी वोकैब की बुक उठाओगे ना, मार्केट से कोई भी वोकैब की बुक उठाओगे तो वहां तो सब वोकैब मिलेगा आपको। वोकैब में मैंने एक तो समुद्र मंथन करवाया डिटेल में, फिर उसके बाद अभी 9:30 बजे A to Z की प्रैक्टिस हो रही है, फिर उसके बाद मिक्स्ड की प्रैक्टिस होगी, मिक्स्ड वोकैब की, और हर एग्जाम का करवा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या लगता है कि किसी बुक की जरूरत है आपको? कोई भी बुक में, मार्केट का कोई भी बुक है ना, अभी किसी में भी A to Z वोकैब का प्रैक्टिस नहीं है। अगर दिया भी होगा ना थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि A का 50 वर्ड, B का 50 वर्ड, C का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो आप लोग बुक क्यों खरीदोगे? समुद्र मंथन कर लो, फिर A to Z का प्रैक्टिस कर लो, मिक्स कर लो, कोई बुक की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा कोई वोकैब पढ़ भी नहीं पाएगा, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। अब ग्रामर की बुक आपको क्या जरूरत है खरीदने की? मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ और हर टॉपिक पे 3 4 लेवल का क्वेश्चन दे रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पे भी करवाया है, उसके बाद अन अकेडमी पे भर भर के मिक्स एरर करवाया है, यूट्यूब पे करवा रही हूँ। तो क्या जरूरत है बुक की? खरीदनी है तो खरीद लो, मॉक मॉक खरीदिए। एज इफ का मतलब होता है मानो कि, जैसे कि, ठीक है। और इट्स हाई टाइम का मतलब है समय हो गया है और यहाँ पे ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, अब आप टाइम वेस्ट नहीं करो। कोई बुक नहीं खरीदता है, बुक इतना ज्यादा कंटेंट दिया है ना, इतना ज्यादा मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है। मैंने जिस इंस्टीट्यूट में भी काम किया है ना, तो जब भी मैं इंस्टीट्यूट छोड़ती हूँ तो मुझे कुछ अवार्ड दिया जाता है ना, तो अवार्ड में वो जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मिलता है ना, हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है। बेस्ट कंटेंट अवार्ड ऐसा टाइप से मिलता है। और ये तो उस समय की बात है जब मैं इंस्टीट्यूट में रहती थी। अब मुझे लगता है कि कंटेंट के मामले में मैं तो और अमीर हो गई, और अमीर हो गई। चलो क्वेश्चन देती हूँ। अब लिखा मैंने इट्स टाइम। इट्स टाइम वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है। इट्स टाइम ही डज द वर्क, इट्स टाइम ही डिड द वर्क, इट्स टाइम ही हैड डन द वर्क। आप लिखो इट्स टाइम, टाइम हो गया, उसको काम कर लेना चाहिए था। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम ही गोज या वेंट टू स्कूल। तीसरा, इट्स टाइम टू डू द वर्क, he behaves as if he knows या knew everything। लिख के डन बोलना। डन, डन कर दिया बच्चे ने। हाँ, इट्स टाइम। और आपने इट्स टाइम का मतलब है समय हो गया, आपको काम कर लेना चाहिए था। इट्स हाई टाइम, ऑलरेडी हाई टाइम मतलब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है ना, आपको स्कूल चले जाना चाहिए था। तो इट्स टाइम है ना, इट्स टाइम वाला ये एक फ्रेज है। फ्रेज 2 या 3 शब्दों से बना, ये वाला फ्रेज हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। तो डिड भी तो पास्ट है और हैड डन भी तो पास्ट है। हैड डन पास्ट है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, और इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। उसी तरह इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है, उसको चले जाना चाहिए था स्कूल, तो सिंपल पास्ट लेगा, हैड गॉन भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने इट्स टाइम के साथ ये वाला लगाया, डिड होगा, डिड होगा, पहला वाला में डिड होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, यहाँ तो आपने सिंपल पास्ट लगाया, पर यहाँ तो सिंपल पास्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा बना है ना कि यहाँ इट्स टाइम के बाद इन्फिनेटिव आ गया, और इन्फिनेटिव को तो हम किसी भी टेंस में यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्फिनेटिव नहीं आया था ना, यहाँ तो वर्ब था। इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, यहाँ तो डिड लगा। इट्स टाइम के साथ सिंपल पास्ट लगता है, बट यहाँ इट्स टाइम के साथ सिंपल पास्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया। हैड डन नहीं होगा, शुभ सिंपल पास्ट होगा। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं।
ओके, क्लियर। उसी तरह ही बिहेव्स, आपको लगेगा अरे ही बिहेव्स तो प्रेजेंट टेंस में, हमारा सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो ये भी तो प्रेजेंट ही होना चाहिए ना, बट बीच में एज इफ आ गया। एज इफ ही बिहेव्स, ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो मेरा बॉस है, मतलब ऐसा बिहेव करता है मानो कि उसको सब पता है, मानो कि मतलब जैसे कि इमेजिन करते हो ना, और इमेजिनरी सेंटेंस में सिंपल पास्ट आता है। ओके, तो नोज नहीं कर, नहीं हो। एज इफ वाला सेंटेंस, एज दो वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट लेता है। ओके, आगे बढ़े, इमेजिनरी वाला पढ़ाऊंगी अभी, आगे बढ़े। ये एक हो गया, ये फ्रेजेस वाला। तीसरा, तीसरा इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक वाला सेंटेंसेस, अनरियल सिचुएशंस। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक। जब भी सपोजिशनल, सपोजिशनल मतलब मानो कि ऐसा होता, सपोजिशनल, या अनरियल, अनरियल सिचुएशंस मतलब जो हुआ नहीं है लेकिन काश ऐसा होता, ऐसे वाले सेंटेंसेस में भी ना हमेशा V2 लगता है, सिंपल पास्ट लगता है। और सिंपल पास्ट का प्लूरल लगता है, बता रही हूँ, क्योंकि वॉज भी सिंपल पास्ट है और वर भी सिंपल पास्ट है। अब प्लूरल लगाओ। अगर मैंने लिखा आई वॉज प्रेजेंट, आई के साथ वॉज लगाते हो, सिंपल पास्ट है, और दे के साथ वर लगाते हो, दे वर प्रेजेंट, दे वर प्रेजेंट। आई के साथ वॉज, दे के साथ वर, ठीक है, तो ये दोनों सिंपल पास्ट है। लेकिन ये सेंटेंस इमेजिनरी नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। तो नॉर्मल सेंटेंस में आई के साथ वॉज और दे के साथ वर, बट इमेजिनरी वाले सेंटेंस में ना सिंपल पास्ट का प्लूरल लगता है। मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं बर्ड होता ना तो मैं उड़ता। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो आई है, यहाँ भी तो आई है, तो आई के साथ तो आपको वॉज लगाना चाहिए था ना, तो आपने वर क्यों लगाया था? क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस, ये इमेजिनरी नहीं था, ये तो नॉर्मल था कि अगर मैं बर्ड होता तो उड़ता। बर्ड तो होना एक अनरियल सिचुएशन है, काश मैं बर्ड होता। तो इमेजिनरी वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट का प्लूरल आता है। इफ आई वर, अगर ही भी रहता ना, इफ ही वर अ बर्ड, अगर वो बर्ड होता तो वो उड़ता। तो वैसे तो ही के साथ वॉज लगता है, बट इमेजिनरी वाली सेंटेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो जाए, वहां हमेशा पास्ट टेंस का प्लूरल लगता है इमेजिनरी वाले। लिखो, और भी देती हूँ एग्जाम। इफ यू वर अ किंग यू वुड हैव मैरिड अ किंग क्वीन। पता नहीं क्या करते शादी करके, उसके बाद बैठे रहते। जैसे मैंने बोला, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, आई वुड, मैं तो आई वुड फाइट अगेंस्ट करप्शन। अगर मैं इंडिया का PM होता ना तो मैं ये करता, मैं वो कर। आप इंडिया के PM थोड़ी हो, काश ऐसा होता। आई विश आई वॉज या वर अ रोबोट। अगर मैं रोबोट होता, आप रोबोट थोड़ी हो, इमेजिनरी सेंटेंस है ना। आई विश, काश, तो यहाँ पे सब में प्लूरल लगेगा, ही हो, शी हो, राम हो, श्याम हो। सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सीधा पास्ट टेंस का प्लूरल लगा दें। ठीक है, ये तो अच्छा है, इजी वाला है। अब तो असली खेल बचा हुआ है, हो गया। हाँ, तो ये सारी बातें आपकी सिंपल पास्ट की थी, ठीक है। इमेजिनरी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, सबके साथ वर लगा दें। इफ आई वर द CEO ऑफ एन अकेडमी, आई वुड हायर अ मैथ्स टीचर इमीडिएटली। सही बोला है। अगर मैं अन अकेडमी का CEO होता, ये वाला ना, ये वाला मेरे को ये करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में ये वाला डाउट लिख के भेजना। इफ, मैं इसको क्लिक करके अन अकेडमी तक पहुंचाऊंगी। देखो बच्चे को चाहिए, इफ आई वर द CEO ऑफ इंडिया, मतलब अन अकेडमी, आई वुड, अन अकेडमी, आई वुड हायर या ऑन बोर्ड
मैथ्स टीचर, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना जरा, ये क्लिक करके पहुंचा दूंगी इन तक। डाउट सेक्शन में भेजना, उसको फोटो क्लिक करके दे दूंगी। ठीक है, हाई वुड हायर, तो यही वाला है, क्लियर है ना? हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि हैड पोजीशन बताता है। आप खुद सीईओ होते, अगर 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 ऐसा रहता ना, हैड तो पोजीशन बताते हैं ना, इफ आई हैड सीएम, हैड तो पोजीशन बताता है। अगर मेरे पास सीएम होता नहीं, अगर मैं खुद सीएम होता, इफ आई वर, आप खुद सीएम बन रहे हो। अरे मेरा वाला क्यों लिख के भेज रहे हो? अपना कमेंट लिख के भेजो ना, अपना कमेंट लिख के भेजो। मेरा वाला कमेंट पूरा मैंने ठीक से लिखा भी नहीं है। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, आप वो कमेंट करके लिख के भेजो। मेरे कमेंट को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो। हाँ, जैसे खुशी ने ना, हाँ बिल्कुल, इसको फोटो क्लिक कर लेती हूँ, भेज देती हूँ, तुरंत एक्शन लेंगे। भेज दिया, फ्रॉम स्टूडेंट। भेज दिया। चलिए, हैड वाला ना, हाँ, अगर ऐसा रहता ना, देखो अगर ऐसा रहता, इफ आई हैड मनी, यहाँ पे हैड लगाओ, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैं गरीब की मदद करता। ठीक है, आई हैड मनी, तो यहाँ आपके पास ये थोड़ी लिखोगे इफ आई वर मनी। आई वर मनी का मतलब है अगर मैं, ये स्टेटिव वर्ब है, अगर मैं पैसे होता तो मैं गरीब की मदद करता। अगर मैं पैसे होता नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते, पोजीशन बता रहा है यार, पोजीशन पोजीशन पोजीशन। ठीक है, तो जो बच्चा बोल रहा है ना कि मैम हैड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हैड मेन वर्ब है, और हैड जब मेन वर्ब होता है ना तो पोजीशन बताता है। बट यहाँ पोजीशन थोड़ी बता रहा है, अगर मैं वर्ड होती, अगर मैं पीएम होती, अगर मैं ये होती, अगर मैं वो होती तो करती। तो जब भी सेंटेंस में इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ आ गया, एज इफ वाले सेंटेंस में आपको लगेगा ना, ही, अगर मैंने लिखा ऐसे, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज या वर माई बॉस, ऐसा बिहेव करता है ना जैसा कि मेरा बॉस ही हो, जबकि मेरा बॉस नहीं है, आपने आपको मान लिया कि मेरा बॉस है। तो आप बोलोगे मैम ही के साथ तो वॉज लगता है, बट ये तो काल्पनिक सेंटेंस है ना, वर हो। अभी हैड वाला मैं अलग से करवाऊंगी, मत लिखो। नेक्स्ट वाला, ये कहानी आपका खत्म हो गया है, अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस में ना, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब ना मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूज टू और वुड, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है, फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ। ये सब मैंने जब आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था ना, तो सब डिटेल में पढ़ा दिया। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना, वही एरर पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका आईएनजी नहीं बनता है, ठीक एरर उससे भी, ठीक ऐसे ही एरर पास्ट कंटिन्यूअस से भी आता है। ठीक है, तो पास्ट, सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, वो एक्टिविटीज होते हैं ना जो पास्ट में चल रहा होता है। जैसे वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, while I was playing, जब मैं खेल रहा था ना, मुझे मोच आ गई। while I was working, वर्क कर रहा था, खेल रहा था, जो पास में चल रहा है। ठीक है, सब कमेंट बॉक्स में बिजी है, तुम कमेंट बॉक्स की तरफ देखो मत, बिजी हो, जो पढ़ा रही हूँ उसको देखो। एक बैच में ना मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, बेरली, मतलब एक कहीं एक्सप्लेनेशन दे रही थी, रेयरली बता दूंगी डिटेल में, बेरली रेयरली वो सब बता दूंगी, देख लिया आपका डाउट। तो पास्ट कंटिन्यूअस बताता है कि जो काम पास्ट में चल रहा होता है। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो। और पास्ट कंटिन्यूअस से भी वही एरर आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ही वाज, उस समय मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा बताया था ना, ही इज नोइंग द आंसर।
इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, ही इज नोइंग द आंसर। ठीक है, गलत है क्योंकि नो का नोइंग नहीं बनता है, तो क्या होगा, ही नोज द आंसर। ठीक, ऐसे ही वाला एरर पास्ट कंटिन्यूअस से भी आता है, जैसे ही वॉज नोइंग, इसकी जगह वॉज लगा देंगे, ही वॉज नोइंग द आंसर, तो ये भी गलत है क्योंकि नो का पास्ट में भी नो का आईएनजी नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे ना नोस किया, बट यहाँ चूंकि ये पास्ट में जा रहा है तो मैं इसको न्यू कर दूँ, ठीक, वैसे एरर आता है, इसको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये देखो, ये सब है, बता रही हूँ, और भी कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, और भी कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। सेकेंड में ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, और सबको पता है कि अंडरस्टैंड का एज अ वर्ब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वहां पे इज अंडरस्टैंडिंग था तो आप अंडरस्टैंड लगा रहे थे, बट यहाँ पे वॉज अंडरस्टैंडिंग है तो पास्ट में रखो। तीसरा, ही वॉज सीइंग द मूवी, तो सी का तो आईएनजी नहीं बनता है, लेकिन वॉच का तो बनता है ना, तो यहाँ पे तो वॉचिंग भी लगा सकते। इसको हमने बहुत डिटेल में कर लिया, बहुत डिटेल में किया था। इट वॉज अपियरिंग टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था ना, इट वॉज अपियरिंग टू मी दैट ही स्टोल द बुक, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बुक चुराया, बट अपियर का तो आईएनजी नहीं होता है प्रतीत होने के सेंस में, तो पास्ट टेंस में है तो अपियर ना होके अपियर्ड ले, वहां प्रेजेंट में जो जो हो रहा था यहाँ पास्ट में। आई वॉज लविंग द मूवी, आई लव द मूवी। सी का मतलब है देखना, और किसी चीज को ध्यान से देखना इज वॉच, वॉच वॉच, मूवी को आप वॉच करते हैं, टीवी वॉच करते हैं, ध्यान से देखें, कोई आपको वॉच कर रहा है, ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना टाइम लगाना है, हमें अपना पूरा टाइम पास्ट परफेक्ट में लगाना है, भर भर के एरर्स आएंगे। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं। देखो, अभी तक आपने टेंस चैप्टर पढ़ा, टेंस चैप्टर का मेन एरर कहाँ से आता है, एक तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से कहाँ से एरर आएगा, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और एक कंडीशनल वाला आता है, एक कंडीशनल में दो विल नहीं आता, ये हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं उसका आईएनजी नहीं बनता, बनता भी है तो उसका मतलब अलग जाता है। और एरर कहाँ देंगे ना, कहीं पे पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए और वहां पे सिंपल पास्ट लगा देंगे, तो पास्ट परफेक्ट से ऐसे ही एरर देंगे। और फिर हमने सिंपल पास्ट किया, सिंपल पास्ट में जो इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंस है V2 लेगा, और काल्पनिक सेंटेंस में इट्स हाई टाइम वाला, इट्स अबाउट टाइम, ये भी V2 लेता है, ये वाला आएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस से बहुत एरर नहीं आता है, लेकिन अब असली सारा गोल्डन रूल टेंस का ना इसी में है, पास्ट परफेक्ट में। अब मैं बोलूँगी मैम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला ही वेंट, और फिर मैंने लिखा ही हैड गॉन, क्या डिफरेंस है दोनों, दोनों तो करेक्ट है, वह गया, वह गया और वह जा चुका था, क्या डिफरेंस है दोनों, बार बार क्या एरर आएंगे इसमें से। अरे इसमें भी तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी तो जा चुका है, वो गया, जा चुका है, निकल गया है और जा चुका है, यहाँ दोनों जगह खत्म हुआ है, परफेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या है ना, पास्ट परफेक्ट, अगर 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 मैं ऐसा लिखती ना तो ही हैड गॉन, वो जा चुका था, बिफोर, अगर मैं ऐसा लिखती बिफोर आई केम, बिफोर आई केम वो जा चुका था, मतलब मेरे आने से पहले वो जा चुका था, वो यहाँ पे क्या है, वो जा चुका था, वो जा चुका था, आपको लग रहा था ना, यहाँ पता चल रहा मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले ये काम खत्म हो चुका था। तो ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, इट्स अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, मतलब एक ट्रेन का कंपैरिजन दूसरे ट्रेन के से हो रहा है, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट में ना दो घटनाओं का कंपैरिजन होता है, चाहे दूसरी वाला घटना का मेंशन्ड हो चाहे ना हो। यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया था मेरे आने से पहले वो जा चुका था, यहाँ आई केम करके मैंने दो घटनाओं का जिक्र कर दिया, बट यहाँ दूसरा वाला घटना नहीं भी जिक्र है ना, फिर भी अंडरस्टूड है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का पास्ट, मतलब वो तो जा चुका था मेरे कहने से पहले, मेरे आने से पहले, मूवी खत्म होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले, क्लास खत्म, तो अंडरस्टूड है ना, वो जा चुका था, सामने वाले को पता है अरे मेरे कहने से पहले जा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट में ना एक घटना दूसरे घटना से जुड़ा होता है, चाहे दूसरा वाला घटना का जिक्र कर दे, ठीक है, ना भी करे ना, तो आपको मान लेना है कि एक घटना दूसरा से जुड़ा हो, पहले हो चुका था ये काम, इससे पहले ये हो चुका था। ठीक है, अब मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा एक ऐसा सेंटेंस दिया, द थीफ,
प्रेजेंट परफेक्ट क्यों हो गया? अभी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट तो वो जा चुका है। ओके, यहाँ थोड़ी है मेरे, ऐसा बोलोगे मेरे आने से पहले वो जा चुका है, वो जा चुका था। पास्ट परफेक्ट में पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी है। प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट में इफेक्ट है। अब मैंने लिखा यहाँ पे द थीफ explained how he dashed from the jail. तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आएगा ना द एस्केप्ड, और दूसरा में आएगा हैड एस्केप्ड। हैड एस्केप्ड, थीफ ने समझाया, एक्सप्लेन किया, तो एस्केप्ड सिंपल पास्ट है, ठीक है। और हैड एस्केप्ड कौन सा टेंस है? हैड एस्केप इज पास्ट परफेक्ट। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार मैम कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाए और कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाए और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट। और बोला है कि मैंने पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव मतलब टर्म है, वहाँ पे दो घटनाएं जुड़ी हुई होती है, चाहे वो घटना का जिक्र नहीं भी हो ना, लेकिन आपको अज्यूम कर लेना है। अब आप बोलोगे कि अरे ये भी तो सिंपल पास्ट है, तो हम इसको टिक कर देंगे, बट ये रॉन्ग आंसर, ये करेक्ट है। ओके, यहाँ पे बोला है ना थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा, तो पहले तो वो भागा होगा ना, पहले तो भागने का काम खत्म हुआ होगा, तब तो बाद में चोर ने पुलिस को एक्सप्लेन किया होगा। तो जो काम पहले हो चुका है, जैसे भागा था और बाद में एक्सप्लेन किया, जो ये काम पहले हो चुका है, हैड इसके दो एक्टिविटी है। तो कुछ रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड और वेलोसिटी करते रह जाना 4 साल तक अन अकेडमी में। वही मैं बोल रही हूँ ना, बहुत चिंता होती है, जो कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं ना, बहुत चिंता होती है। मेरे को सिलेक्शन तो वही बच्चों का मिलेगा ना जिसका नाम भी मुझे नहीं पता है, ये तो कंफर्म है कि जो वही बच्चों का सिलेक्शन मिलेगा जिसका नाम भी मैं नहीं जानती। अचानक रिजल्ट आएगा और वही होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कल मैं खेल रहा था, ये देखो, हाँ अब देखो, अब ये चीजें भी ध्यान रखना है कि येस्टरडे, अब तो आपने पढ़ा है ना कि मैम येस्टरडे तो टाइम बताता है, अब टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। येस्टरडे तो टाइम बताता है, लेकिन आपने तो बोला था कि टाइम बताने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है, तो ये तो सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों हो सकता है, दोनों। अगर आपको बताना है ना कि मैं खेल रहा था, आपका काम चल रहा था, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर दो, और मैं मतलब खेलने का काम खत्म हो गया था, ये भी डाल सकते। चलो बताओ, शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक while she crossed the road। she crossed मतलब उसने क्रॉस किया, और she was crossing मतलब क्रॉस कर रही थी। तो जब she crossed मतलब जब वो रोड क्रॉस कर गई, जब वो रोड क्रॉस कर गई तब ट्रक से कैसे टकराई? रोड क्रॉस करने के दौरान, ये अरे क्रॉस नहीं होगा कहीं, रोड क्रॉस करने के दौरान ये एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में चल रहा था, ठीक है, ये एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में चल रहा था, तभी तो वो टकराई है। शी वॉज क्रॉसिंग, व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड ना, आपको कार आके हिट कर। व्हेन द फिल्म बिगैन, जब फिल्म शुरू हुआ तो हम लोग तो अभी तक लाइन में ही खड़े थे। 5 years ago मैं बैठा, 5 years ago मैं जापानीज कार में बैठा बर्लिन की तरफ जा रहा था, तो उस समय आप बैठे, आई वॉज सिटिंग, आई सैट नहीं, ड्राइव करते करते आप बर्लिन की तरफ जा रहे थे, तो उस समय बैठे हुए थे। आई वॉज सिटिंग इन अ जापानीज कार, तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस तो एक तो मैंने आपको बता दिया, देखो पास्ट कंटिन्यूअस से दो तरह का एरर आता है, एक तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब उसका आईएनजी नहीं होता है, और कभी भी कोई भी एक्टिविटी किसी चीज के दौरान हो रहा है, इस खेलने के दौरान चोट लग गई, रोड क्रॉस करने के दौरान, मतलब वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था, ठीक है। अब आ जाओ पार पे, मुंह बंद रखो, नहीं तो ये पास्ट परफेक्ट में ना कितने लोग ब्लॉक हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब इस चीज को ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रही हूँ। पास्ट परफेक्ट का मतलब जो काम पास्ट में हो चुका था, ठीक है, दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों घटना में जो पहले हुआ वो परफेक्ट, बाद में सिंपल पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट का एक आपने पढ़ा होगा ना, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, एक ये वाला है। तो पास्ट परफेक्ट का पहला यूज देखो कहाँ पे होगा। पहले तो ये वाला लिखो आप, ये वाला इसको कॉपी करो। इफ टू एक्टिविटी, ये मत करना, इफ टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, अगर पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, तो जो काम पास्ट में दो काम अगर हो रहा है और जो काम पहले हुआ वो पहले खत्म होगा ना,
तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखना, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखना। उसको लिखिए, फिर बताती हूँ, एग्जाम्पल्स दूंगी। डैश कर जाना, टकराना। ओके, हाँ, लिख लो कि अगर पास्ट में दो एक्टिविटीज हो रहा है, दो काम हो रहा है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लेगा, हैड प्लस V3 लेगा, और जो बाद में हुआ है ना वो सिंपल पास्ट लेगा। ये लिखे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। सब आप लोग ना समझते नहीं हो। अभी जब मैं बच्चों का स्टेटस देखती हूँ, जो बच्चा पिछले साल, देखो कैसे एक साल में आपकी लाइफ बदल गई है। एक साल में जो बच्चों का पिछले साल बैठ के मेरे साथ क्लोज टेस्ट बना रहे थे, हर दिन स्टेटस में ना सुषमा स्वराज भवन से फोटो डाल रहे हैं, ME वगैरह में है, ठीक है। अभी आपका G20 समिट हुआ है, उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। अभी तो सुषमा स्वराज वाला भवन से मैं देख रही हूँ, मतलब वहां का डाल रहे हैं, साउथ ब्लॉक, कोई बच्चा अपने ऑफिस से वहां। तो मैं बोल रही एक साल में आपका पूरा पूरा बदल ही गया, लाइफ ही बदल गई। पिछले साल कितना एक जॉब के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अब देखो आपके अंदर ये सब जगह से फोटो डाल रहे हो, माइक पकड़ के बच्चे पोडियम पे बोल रहे हैं, आई कैन सी देयर कॉन्फिडेंस लेवल। चीजें बदल जाती हैं। तो ये सब सिंसियर बच्चे होते हैं जिसको जॉब लेना है, और पिछले साल से कुछ बैठे हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये लिख लिया है ना, चलो एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी टीचर ये थोड़ी चाहता है हर बैच में उसका बच्चा आ जाए। बहुत बच्चों को भी ना, बच्चों को, टीचर को भी चिड़ हो जाता है कि एक ही बच्चा को हर बैच में देख रहे हैं, ये तो घूम रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक साल में चीजें बदल गई। मैम मेरा घर यहाँ है, अपना मेरे घर आना मिलने। अब बच्चों का है कि मैम मेरी पोस्टिंग यहाँ है, अब जब आओगे ना मेरे से आके मिलना, जरूर मिलना मैम, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है। और पिछले साल तक बोलते हैं मेरा घर यहाँ पे है, आना। बिना टेंशन का एग्जाम निकला, हंसी मजाक इंस्टा करते करते एग्जाम निकला है। किसी चीज में अगर आपको टेंशन नहीं हो रहा है, एंजाइटी नहीं हो रहा है, बेचैनी नहीं हो रही है उस चीज के लिए, कैसे लिख लेगा, कैसे चीज लिख लेगा। द पेशेंट डाइड, लिखिए। आफ्टर द डॉक्टर के, मेरे को ये सेज में अपना कंटेंट रहता है, मेरे को ये कंटेंट परेशान रहती हूँ, ये स्टूडेंट तक पहुंचा देना। कुछ अच्छा चीज दिखा है ना जहां मेरे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है एग्जाम में, वो भी एक बेचैनी होती है अपने स्टूडेंट तक पहुंचाने की। आप लोग तो अभी यंग हो, आप लोग को रेस्टलेसनेस अंदर होना जरूरी है। द पेशेंट डाइड, हर समय ना ये मत समझ लेना डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मरेगा। कभी कभी डॉक्टर के आने के बाद भी पेशेंट मर सकते हैं। जो चीज मैंने वहां लिखा है ना वही यहाँ पे लिख रही हूँ। He reached the station before the train left. भी है ना, लिखते जाए। On reaching the campus, he was disappointed because the train left या had left। ये तो फिर भी इजी वाला, अभी सेकंड वाला और भी इंटरेस्टिंग है। आप इसको कॉपी करके डन बोलो। ट्रेन नहीं है, सॉरी ट्रेन नहीं, बस कर दो, बस। कैंपस में ट्रेन कहाँ है, बस कर दो। कैंपस बस निकल चुकी थी यहाँ भी ये सिंपल पास्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, और केम भी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट
सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। यहाँ भी ही वॉज डिसअपॉइंटेड, सिंपल पास्ट। अब चलो, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है ना। हाँ, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। कौन सा काम पहले हुआ है? आफ्टर से पता चल रहा है। कौन सा काम? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा है। इसका मतलब है कि पहले डॉक्टर आया है, और जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखो, हैड कम, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, पेशेंट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया, तो पहले पेशेंट मरा, और जो काम पहले खत्म हो गया उसको परफेक्ट में रखो, और डॉक्टर तो बाद में आया, उसको सिंपल पास्ट में। बिफोर ट्रेन पहुंचने से पहले ही ना, ट्रेन जाने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि मैं पहले स्टेशन पहुंचा, मैं पहले स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ तो इन्होंने काम आसान कर दिया है। काम आसान क्या किया? आफ्टर और बिफोर से बता दिया है कि काम कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। लेकिन कभी कभी ना आफ्टर बिफोर नहीं लगता है। जैसे वहां पर आपको दिमाग लगाना होता है। द थीफ एक्सप्लेन्ड, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो यहाँ तो आफ्टर बिफोर नहीं था, आफ्टर बिफोर नहीं था, लेकिन अंडरस्टूड है ना, पहले तो वो भागा ही होगा ना, पहले तो वो एस्केप किया होगा, तब जाके समझाया होगा, बाद में समझाया ना, पहले तो चोर भागा हो, अज्यूम कर लेना। ऑन रीचिंग द कैंपस, ऑन रीचिंग द कैंपस मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि बस जा चुकी थी। तो पहले तो बस गई होगी ना, बस जाने का काम हो गया होगा, तभी तो उसके बाद ये बच्चा का बस छूटा होगा, डिसअपॉइंटेड हुआ। एट लेफ्ट, बस जा चुकी थी। ठीक है। जा चुकी थी। अब मेरे को एक और चीज बताना, अभी तो सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेना कौन सा काम पहले हुआ। बैक वाला स्लाइड में कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। आई वर ऑन बोर्ड नहीं, आई विल ऑन, इफ आई वुड ऑन बोर्ड अ मैथ्स टीचर। वर कहाँ से होगा? इतनी गलत गलत इंग्लिश लिखोगे तो अन अकेडमी के पास। कौन सा बैच है ये? मेरे को भी नहीं पता है। सही बोल रहे हो, जो 8 घंटे पहले खत्म किया है, सही बोल रहे हो। ये कहाँ से आपको दिख रहा है? मंडे अगो, ये सब आपके साथ धोखा है। ठीक है। कोर्सेज बाय रणि सिंह, प्रैक्टिस कोर्सेज ऑन क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सब पता नहीं क्या है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ये सब मुझे भी नहीं पता है। यही करके ना बच्चा बेचारा इधर उधर कर रहा है, अपने से चला दे रहे हैं बैच वैच कुछ भी। ये कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? कुछ भी चला दे रहे हैं। 8 घंटे पहले मैंने ना पूरा प्रैक्टिस पैराजम्बल खत्म कर दिया, 8 घंटे पहले। पता नहीं फिर आएगा, अपने तो फोन उठाएंगे नहीं। 1 घंटे पहले 40 लेसन खत्म कर दिया, एक ही दिन में 40 लेसन, वो सब शुरू किया। क्या करूं? फोटो खींचूं इसका भी? जब तक मैं कुछ ना बोलूं ना, जब तक मैं कुछ ना बोलूं, आपको अन अकेडमी से भी ज्यादा भरोसा मेरे पे करना है। कोई बैच के बारे में जब तक मैं ना बोलूं ना, तब तक उसको गलती से भी परचेज मत करना, गलती से भी नहीं परचेज करना। उसके बाद तो कि उसके बाद क्या होगा ना कि आप मेरे को टॉर्चर करोगे, और मैं बोलूंगी मेरे को तो पता ही नहीं है सबके बारे में। मैं किसी भी चीज के लिए ना अन अकेडमी में हाँ तब करती हूँ ना जब मैं उसको खुद देखती हूँ, और मेरा सबसे प्रायोरिटी रहता है अपना स्टूडेंट। एक तो बेचारा ऑनलाइन बच्चा ऐसे ही परेशान रहता है, ऑनलाइन में मतलब सीक्वेंस में चीजें आएंगी ना, तब बच्चों का काम आसान करना, उसको उलझाना नहीं। क्योंकि जब बच्चा उलझेगा ना तो अन अकेडमी पे कॉल करेगा, और कोई कॉल नहीं उठाएगा। नहीं, हम नहीं उलझेगा तो अन अकेडमी पे कॉल नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं, वो सौरभ को परेशान करेगा। ओके, सौरभ को परेशान करेगा, तो ऐसा कुछ बैच पे ध्यान मत देना। नल एंड वॉइड है, खारिज कर दो उसको, जब तक मैं यूट्यूब पे आके कुछ ना बोलूं। सही बोल रहे हो, सब उलझा देते हैं। बताओ एक 8 घंटे में क्या करेगा बच्चा, पता नहीं, फिर मेरे को तो डाल डाल के डाल देते हैं। अब लग रहा है ना मुझे एक दिन जाना होगा, ये सब चीज को ठीक करने के लिए ना, एक दिन छुट्टी लेकर जाना होगा, सामने से धमका कर आना होगा, धमका कर आना होगा सामने से। चलो ये लिख लिया है ना, लिख लिया।
ओके, दो काम एक साथ हो रहा है, जो पहला वाला हो रहा है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो रहा है असली कहानी। जुलाई में सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही है, फिर रिन्यू करने की जरूरत है या सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता हूँ अनअकैडमी? तब तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी शुभम, आपके पास बहुत सारे और भी चीजें मिल जाएंगे। अभी आप आराम से पढ़ो, अभी जुलाई में टाइम है। हाँ, अब हमारे सेंटेंस का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि मैम कभी कभी ना हमने सेंटेंस में दो हैड को लगातार देखा है, और हम दो हैड लगातार देख के ना उसको एरर मान लेते हैं, और उसी को एरर मान लेते हैं, बट सेंटेंस में लगातार दो हैड, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ठीक है, लेकिन लेकिन सेंटेंस में लगातार दो हैज नहीं आएगा, सेंटेंस में लगातार दो हैव नहीं आएगा, लिखो इसको, ठीक है। सेंटेंस में लगातार दो हैड आ सकता है, लगातार दो हैज नहीं आएगा, और दो हैव भी नहीं आएगा, बट वाई, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि क्यों नहीं आता है। इतना लिख लिया है ना? अब मेरे को, हाँ, अब मेरे को बताओ कि ये जो हैज हैव हैड है, हैज हैव हैड है, ये वाक्य में ऑक्सिलरी भी होता है और ये वाक्य में मेन भी होता है ना। आई हैड अ पेन, या आई हैव अ पेन, या ही हैज अ पेन। देखो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ भी पेन तो नाउन है ना, एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है, पेन तो नाउन है, एक ही वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब, तो हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, यहाँ का तो सारा मेन है। अब मैं लिखूं ही हैज रिटन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब समझ में आएगा। आई हैव रिटन, और थर्ड में लिखा आई हैड रिटन, तो यहाँ का क्या है, यहाँ का ऑक्सिलरी है ना, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है, ये ऑक्सिलरी है, ये मेन है, और यहाँ भी ऑक्सिलरी है और ये मेन। इतने दूर तो क्लियर है कि हैज हैव हैड। ये ना, इसको समझाने के लिए ना मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रही हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ रहा है कि दो हैड क्यों आ सकता है, दो हैज क्यों नहीं आएगा, इसके लिए मुझे बहुत बेसिक से करवाना होगा। ओके, नहीं रुको रुको जान, मैं बता रही हूँ आप मेरे को। हाँ ठीक है, क्लियर है इतना कि पहला स्टेप में हमें सीखना है ना कि हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है, और हैज हैव हैड मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ का अकेला, जब भी सेंटेंस में ना अकेला हैज और हैव हो तो वो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, अकेला हैज है और अकेला हैव है, तो वो नहीं प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी, इतना पीटूंगी ना, प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा ना जब हैज के बाद V3 आएगा, हैव के बाद V3 आएगा तब परफेक्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अकेला हैज या हैव पोजीशन बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है यार, परफेक्ट कहां से हो गया, परफेक्ट के लिए तो V3 चाहिए, इसमें V3 दिख रहा है कहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी हैव, अकेला हैज हैव हैड, अकेला हैज हैव आ गया ना, वो सिंपल प्रेजेंट है, और अकेला हैड आ गया, अकेला हैड आ गया, आई हैड अ पेन, मेरे वो सिंपल पास्ट है। आप लोग से गलती क्या होती है ना, हैज हैव हैड देख के आप लोग परफेक्ट समझ लेते हो, हैज हैव हैड परफेक्ट तब होगा ना जब उसके बाद V3 आएगा, बट यहाँ तो कुछ V3 आया ही नहीं है, ठीक है। और अब मुझे बताओ, हैज के बाद V3 आया, हैज के बाद V3 आया या हैड के बाद V3 आया, तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और नहीं ये वाला हैड मत करो, हैव के बाद V3 आया तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हैड के बाद V3 आया तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। तो ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट था और ये प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव अ पेन सिंपल प्रेजेंट था, आई हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड अ पेन सिंपल पास्ट था और आई हैड रिटन पास्ट परफेक्ट। इतना दूर क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, इज इट क्लियर ना, इतना दूर तक क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि हैज हैव हैड देख के ना परफेक्ट मत समझ लेना, परफेक्ट तभी होगा ना जब हैज हैड के बाद V3 आए, ठीक है, इतना दूर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, जब मैंने आपको फर्स्ट डे वर्ब पढ़ाया था उसमें वर्ब का फॉर्म्स पढ़ाया था, वर्ब का फॉर्म्स पढ़ाया था, तो उसमें वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, V1 V2 V3 V4 V5। मुझे इतना इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ना क्योंकि मेरे को ये समझाना है कि ये क्यों आता है। ये V1 क्या होता है, वर्ब में पढ़ाया आपको, V1 होता है प्रेजेंट टेंस का प्लूरल,
प्रेजेंट टेंस का प्लूरल में हैव लगा दिया, और ये क्या प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, और ये है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, तो इसमें क्या लग गया, हैज। सिंगुलर में हैज होता है तो दोनों प्रेजेंट ही, शी हैज और दे हैव, है तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस ही, बट एक प्लूरल है और एक सिंगुलर। और इसका V2 भी हैड ही होता है, और इसका V3 भी हैड ही होता है। हैड का V2 V3 सेम है, और इसका ये हैविंग है। ठीक है, इतना दूर क्लियर है ना? अब आगे पढ़ाती हूँ। आज आपका दिमाग खर्च होगा। ये भी लिख लीजिए, जो लिख रहे हैं लिखते जाइए। अब मैं असली बताऊंगी कि दो हैड क्यों आता है, दो हैज क्यों नहीं आता, दो हैव क्यों नहीं। कर लिया ना स्कैन? ओके, हाँ चलो। अब मैंने लिखा आई टेक डिनर एट 8 PM, और हम डिनर को टेक भी कर सकते हैं, और आई हैव डिनर। तो आप बोलोगे मैम हैव तो पोजेशन बता रहा है, बट हैव का एक मतलब खाने के सेंस में भी होता है, ही इज हैविंग फूड, मतलब वो खाना खा रहा है, और दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है ना। आई टेक डिनर, मैं 8 बजे खाना खाती हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है ना। और आई डिनर को हम टेक भी करते हैं और डिनर को हैव भी करते हैं। यहाँ हैव पोजेशन नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हैव का बहुत सारा मतलब होता है। आई एम हैविंग फीवर, एक हैव सफरिंग भी है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, इंजॉइंग वाला सेंस में होता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब मेरे को इसका पास्ट बनाना है ना, तो मैं टुक कर देती हूँ, आई टुक डिनर, या आई हैड डिनर, हैव का कर दिया हैड। डिनर को हम हैड भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे तो मैं अक्सर 8 बजे करती हूँ, बट कल मैंने 8 बजे किया, तो ये तो रोज वाली बात नहीं है ना। यहाँ मैं डिनर 8 बजे हर दिन करती हूँ, बट आई टुक डिनर कल मैंने 8 बजे किया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हर दिन 8 ही बजे करती हूँ। ये सिंपल पास्ट, और हैव का हैड कर दिया, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। अब मैं इसको बनाऊंगी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब मेरे को लिखना है ना, अब मेरे को लिखना है, ये तो इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में रखा, अब मेरे को पास्ट में बोलना है तो मैंने सिंपल पास्ट कर दिया। अब मैंने इसे परफेक्ट में ले जाना है, तो परफेक्ट में क्या करूंगी, आई हैड, हम डिनर को टेक भी करते हैं हैड भी करते हैं, आई हैड टेकन डिनर, मैं अपना डिनर ले चुकी थी उसके आने से पहले। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज प्लस V3, और बहुत सारे लोग हैं तो हैव प्लस V3, और परफेक्ट आ गया। पास्ट परफेक्ट का मतलब है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3। अब मैं इस सेंटेंस में आई टुक डिनर का आई हैड टेकन डिनर, और अब मैं लिख रही हूँ, इसका भी मुझे परफेक्ट बनाना है। याद रखना ना, अकेला हैज, अकेला हैड और अकेला हैव से परफेक्ट नहीं बनता है। परफेक्ट होने के लिए उस हैज हैव हैड के बाद V3 आएगा। हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के बाद V3 आ गया तो पास्ट परफेक्ट। अब मैंने लिखा है, अब मैंने डिनर को हम टेक भी कर सकते हैं और अब डिनर को हैड भी कर सकते हैं। ये देखो, आई हैड डिनर, यहाँ मैंने डिनर को ना टेक ना करके यहाँ टेक का टेकन किया, और यहाँ हैव का हैड किया। देखो, तो ऊपर वाला सेंटेंस तो आपका क्लियर है, क्योंकि यहाँ का ऑक्सिलरी अलग है, मेन अलग है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये ऑक्सिलरी है और इसके बाद ये मेन है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। आप करोगे हैड के बाद V3 आ गया, हैड के बाद V3 आ गया, तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है, हैड के बाद V3 आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हो लगेगा, अरे ये दो हैड कहाँ से आ गया, ये तो ठीक था, लेकिन ये दो हैड कहाँ से आ गया, क्योंकि पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा ना, हैड जब ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। दो हैड आ गया ना तो गलत नहीं है। दो हैड में क्या होगा कि एक ऑक्सिलरी हो जाएगा और दूसरा मेन हो जाएगा, क्योंकि हैड अगर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो ये थर्ड फॉर्म है, और हैड का थर्ड फॉर्म भी तो हैड ही होता है।
हैड का थर्ड फॉर्म भी तो हैड ही होता है, और सेंटेंस का ये हैड ऑक्सिलरी है, इसके बाद मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म, और इसका भी टेंस पास्ट परफेक्ट है। तो जब भी सेंटेंस में दो हैड आ गया ना, वो एरर नहीं है, पहला ऑक्सिलरी है, दूसरा मेन वर्ब है, और वो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। क्लियर है? इतना दूर क्लियर है ना? दो हैड आ सकता है, तो ये तो आपको पता चल गया। एक चीज तो हेंस प्रूव्ड कि सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, एक ऑक्सिलरी होगा, दूसरा मेन वर्ब होगा, और हैड के बाद V3 आएगा, हैड का V3 भी हैड ही होता है, और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। देखो, एक बोल रहे हैं कि ऑक्सिलरी तो मॉडल वर्ब होता है, उसके बाद V1 आता है। क्या करूं मैं क्या जवाब दूं? ऑक्सिलरी वर्ब तो मॉडल वर्ब होता है। मैं आपका जवाब दूंगी, ठीक है? मैं थोड़ा सा अपने आप को, लेट मी पुल माई सेल्फ टूगेदर, अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, मैं आपको जवाब दूंगी, जवाब दूंगी। मैं रीजनिंग के लैंग्वेज में जवाब दे देती हूँ, ठीक है? all models are auxiliary verbs, but all auxiliary verbs are not models। ठीक है, रीजनिंग के लैंग्वेज में दे दिया। सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, बट सारी ऑक्सिलरी मॉडल्स नहीं होते। मॉडल का स्पेलिंग सही लिख देना, मॉडल खत्म कर। ठीक है, इतना दूर क्लियर है ना कि सेंटेंस में दो हैड आ सकता है। ठीक है, दो हैड आ सकता है, प्रूव कर लिया हमने। एक ऑक्सिलरी आएगा, और उसके बाद V3 आएगा, मेन वर्ब है, और सेंटेंस का टेंस परफेक्ट जाएगा, पास्ट परफेक्ट। लेकिन सेंटेंस में दो हैव क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर मैं लिखती ना, हम लंच को हैव भी करते हैं, आई हैव टेकन लंच, मैं लंच ले चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मैं बोलूंगी कि मैं हैव भी लगा देती हूँ, आई हैव माई लंच, टेकन माई लंच, ऐसा कर दिया, तो ये तो सही है। हैव के बाद V3 आ गया, ये सही है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ का हैव ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, और हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद V3 आना चाहिए ना। हैज हैव हैड के बाद V3 आता है ना, तो यहाँ तो हैव तो V1 है, हैव तो V1 है, बट ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, हैज हैव हैड तो V3 आना चाहिए ना, तो गलत हो गया। सेंटेंस में दो हैव नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड। टेंस क्या है? क्योंकि हैव के बाद V3 आ रहा है ना, टेंस क्या है? हैव के बाद जो हैड आ रहा है, हैव के बाद जो हैड आ रहा है, ये V3 है। हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मत बोलना, हैड में पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही था, बट यहाँ पे ऑक्सिलरी अलग, मेन अलग है, यहाँ एक जैसा कर दिया। ठीक है, एक ही बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सेंटेंस में दो हैव नहीं आ सकता है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, और हैव थर्ड फॉर्म थोड़ी है, हैड चाहिए। दूसरा, सेंटेंस में दो हैज भी नहीं आए। क्यों? अब मैंने लिखा ही हैज टेकन हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बट मैं लिखूं ही हैज हिज लंच, लंच दोनों का टेंस तो सेम है, बट हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, बट ये हैज तो V5 है, तो गलत है, यहाँ पे हैड आएगा, और हैज के बाद हैड थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार मैं इकट्ठे सबको समझाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट, ऊपर वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट था ही, बट हैज के बाद V3 आ गया, और हैड का V3 भी हैड ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप समझाया है, एक बार मैं फिर इन अ नटशेल सबको कंबाइन करके समझाती हूँ। यस सागर, यू आर राइट। सो इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब है संक्षिप्त में, संक्षिप्त में हम ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, ठीक है, और सेंटेंस का पहला वाला हैड ऑक्सिलरी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। बट सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा, सेंटेंस में ये वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, तो इसके बाद V3 आएगा ना, तो हैज के बाद जो V3 आएगा वो भी तो हैड ही होगा ना। सेंटेंस में दो हैड नहीं आएगा, हैज के बाद हैड आएगा, क्योंकि हमें तो इसके बाद V3 चाहिए, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, उसी तरह सेंटेंस में दो हैव भी नहीं आएगा,
क्योंकि हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, दो हैव नहीं आएगा तो हैव के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म हैड, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। और भी संक्षिप्त में एक हैड आ सकता है, एक हैज के बाद हैड लगाओ थर्ड फॉर्म, और भी संक्षिप्त में हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म, हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है पास्ट परफेक्ट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, और हैव के बाद भी, इससे संक्षिप्त कुछ नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, हाँ, हैड के बाद भी हैड ही आएगा, और हैज के बाद भी हैड ही आएगा, और हैव के बाद भी हैड ही आएगा, क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब इसको मैंने क्यों समझाया, मेरे को सेकंड वाला रूल बताना था। कल तो पक्का टेंस खत्म कर दूं। मंडे से वॉइस शुरू होगा। अब पता नहीं आप लोग वर्ब वगैरह बना रहे हो, मैंने वर्ब का बहुत सारा शीट डाला है। वर्ब का अब तो टेंस का शीट डालने का टाइम आ गया है। वर्ब बन रहा है, वर्ब का मैंने शीट भी अपडेट सेक्शन में डाला है, और कहाँ से वीडियो सोल्यूशन देखना है वो सब बता दिया। क्या बात है, ज्यादा दिमाग खर्च हो गया, सब साइलेंट मोड में चले गए। कन्विंशन कर रहे हैं। वो मैं सोच रही हूँ इसको करवाऊंगी ना। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारे टेंस का गोल्डन रूल है, आ गया। ठीक है, गोल्डन रूल्स है टेंस का। मैं यहीं पे आपको कंडीशनल करवाती हूँ। ओके, कंडीशन वाला, इफ से सेंटेंस कंडीशनल भी होता है, ये भी पास्ट परफेक्ट का हिस्सा है। मैंने लिखा एक कंडीशनल, मैंने आपको सिंपल में करवाया था ना, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करवाया था। इफ ही कम्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ से सेंटेंस सपोजिशनल भी बनता है। कल टेंस आराम से खत्म हो जाएगा, और मेरे को लगता है ना कल पूरे 1.5 घंटे की क्लास हमें लगेगा, अगली जल्दी ही खत्म हो जाए। इफ ही कम्स आई विल गो, ये सेंटेंस कंडीशनल है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो हमारा सेंटेंस में बताया था मैंने, फर्स्ट डे एक सिंपल प्रेजेंट है और एक सिंपल फ्यूचर है। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, एक कंडीशनल में दो फ्यूचर नहीं होता। तो ये मैंने बताया। क्या मैं इसका पास्ट बना सकती हूँ? क्या है, वॉइस जिस दिन पढ़ाइएगा ना उस दिन आवाज तेज कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? ब्लूटूथ से कनेक्ट करके स्पीकर से करते हैं, आप अपना ब्लूटूथ वगैरह सब हटा के शांति से क्लास लोगे भाई। आवाज तेज कर करके पढ़ाइएगा। इफ ही केम आई वुड गो, ये सही है। इतना आवाज मोबाइल में नहीं आता तो मैं क्यों अपना आवाज तेज करूंगी, मैं तो अपना आराम आराम से पढ़ाऊंगी। आप देखो आपको क्या करना है। इफ ही केम आई वुड गो, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये पास्ट में भी जा सकता है। ठीक है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता तो मैं जाता। तो कम का मैंने केम कर दिया, और विल का सिंपल पास्ट वुड बना दिया। ठीक है, करेक्ट है ना? इतना तो समझ में आ रहा है। हम कंडीशनल को प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और कंडीशनल को पास्ट में भी लिख सकते हैं। कम का केम और विल का वुड, विल का वुड, विल का वुड, दोनों में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपका प्रॉब्लम ना यहाँ पे नहीं होगा। ये तो चलो है, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। ये देखो यहाँ विल का वुड कर दिया। अब आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाला है? एक सेंटेंस है, इफ ही केम आई वुड गो। प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रेजेंट में तो ठीक है, कम का केम विल का वुड कर दिया। और अगर वो आता पास्ट में,
ये तो प्रेजेंट में बोला जा रहा है इफ ही कम्स, और ये पास्ट में। आपका कंफ्यूजन इसमें होगा, इफ ही हैड कम, आई वुड हैव गॉन, अगर वो आ गया होता ना, मैं चला गया होता। हाँ, बोथ द अब ये देखो, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये दोनों सेंटेंस में आपका प्रॉब्लम होगा, ये सिंपल पास्ट है और वुड गो भी सिंपल पास्ट है। सिंपल सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, और ये परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। अब बोलोगे पास्ट परफेक्ट है, और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसको परफेक्ट कहाँ से मान लिया? परफेक्ट का मतलब तो होता है हैड प्लस V3, बट यहाँ तो हैड कहीं है ही नहीं। हमारी मजबूरी है ना कि हम यहाँ पे हैड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो हैड आता ही नहीं है, वो हैड होगा। अब मैं इस दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। अच्छा, मैंने लिखा ही सेड दैट ही वुड कम, अभी समझा रही हूँ गौरव, उसको अभी मैंने समझाया नहीं है, सिर्फ मैंने बोला है ना कि दोनों करेक्ट है। सिंपल पास्ट का कंपैरिजन सिंपल पास्ट से, परफेक्ट का कंपैरिजन परफेक्ट से। अभी बस इतना ही देखो, अभी यहाँ पे समझाऊं। ही वुड कम और ही सेड दैट ही वुड हैव कम। मॉडल वर्ब के साथ हैड नहीं लगता है, अभी लगता। बोलोगे दोनों सेंटेंस तो पास्ट ही में है मैम, दोनों तो पास्ट ही में। और ही वुड कम, ही वुड कम ये पास्ट इनडेफिनिट है, और ही वुड हैव कम परफेक्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है बता रही हूँ, दोनों करेक्ट है। उसने कहा था कि वो आएगा, उसने कहा था कि वो आएगा, आया या नहीं आया ना, क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्शन इनडेफिनिट, आया कि नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा है, बट ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। ही सेड दैट ही वुड हैव कम, उसने कहा था, ठीक है, ही वुड हैव कम, उसको आना चाहिए था, बट ही डिडंट, बट वो आया नहीं। इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा, ही वुड कम मतलब वो आएगा, उसने कहा था कि वो आएगा, पता नहीं आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ उसने कहा ना कि अरे ही सेड ही वुड हैव कम, उसको ही वुड हैव कम मतलब उसको आना चाहिए था, बट वो आ नहीं पाया। तो यहाँ उसके ना आने का क्रिया हो चुका है, एक्शन कंप्लीट है। यहाँ तो पता चल गया कि वो नहीं आया, उसको आना चाहिए था बट वो नहीं आया। जैसे ये सेंटेंस देखो, यू शुड वर्क, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब मैंने लिखा यू शुड हैव वर्कड, यू शुड हैव वर्कड मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी बट आपने किया नहीं। यू शुड हैव वर्कड, आपको करनी चाहिए थी ना मेहनत, यहाँ पे काम हो चुका है। जब उसको करनी चाहिए थी उसने उस समय किया नहीं, वर्क कंप्लीटेड, बट यहाँ तो एडवाइस दिया जाए। ठीक है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मतलब दोनों में अंतर है। यहाँ पे काम हो चुका था बट वो आया नहीं, और यहाँ तो काम हुआ या नहीं हुआ कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इससे एरर्स कैसे आए। बस आपको ध्यान देना है ना कि ऐसा वाला सेंटेंस में सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनाना और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बनाना। अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, इफ ही, ये तो सही है, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड। और फिर मैंने लिखा इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड। दोनों सेंटेंस करेक्ट है ना, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर वो मेहनत करता ना तो वो सक्सीड होता, हुआ या नहीं हुआ क्लियर नहीं, बट अगर उसने मेहनत किया होता, कर चुका होता, तो वो सक्सीड हो गया होता। सक्सीड हो गया होता मतलब उसने मेहनत नहीं की, काम जब टाइम था तो मेहनत नहीं की, इसलिए सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, आपको बस मुझे ये चीज पे दिखाना है कि ये परफेक्ट होगा ना तभी बगल वाला भी परफेक्ट होगा। लेकिन ये सिंपल पास्ट है, इनडेफिनेट है, तो ये भी इनडेफिनेट, ये भी इनडेफिनेट। अब मैं आपको कैसे एरर आएगा बताती हूँ। If he had if he read the instructions नहीं अभी नहीं बताऊंगी, वो अलग से बताऊंगी। यहाँ पे डाउट कहाँ से बता दूंगी, बीच में आ जाना, वो अलग से बता दूंगी। यहाँ भी कंजंक्शन थोड़ी चल रहा है, बाकी स्टूडेंट को मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगी।
मैं आपको वीडियो में बता दूंगी किस बैच में ना बहुत डिटेल में रेयरली बेरली बताया. If he read the instructions carefully, he would not have committed mistakes. चलो अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये जो रेड है ना, ये रेड है सिंपल पास्ट. रेड ये है सिंपल पास्ट, ठीक है, और ये है परफेक्ट. अब तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से चाहिए या परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से चाहिए, बट यहाँ तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, एक पास्ट है और एक परफेक्ट है, तो ये गलत है. अब कुछ बच्चा ये बोलेगा कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जब ये सिंपल पास्ट है ना तो इसको भी सिंपल पास्ट कर देते हैं, वुड नॉट हैव कमिटेड की जगह लगा देते हैं वुड नॉट कमिट. ठीक है, वुड नॉट कमिट लगा देते हैं, तो हो गया ना वुड नॉट कमिट. ये सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट है. और कुछ बच्चे के दिमाग में होगा कि जब ये परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट कर देते हैं, इसको परफेक्ट कर देते हैं हैड और रेड लगा के, तो बैलेंस हो गया ना, ये भी परफेक्ट ये भी परफेक्ट. और कुछ को लगेगा कि ये सिंपल पास्ट है ये सिंपल पास्ट, तो एरर तो दो लग सकता है. जिसको ये लगेगा उसका आंसर तो ऐसे ए में होगा, और जिसको ये लगेगा उसका बी सी कुछ भी आंसर होगा, लेकिन दोनों में से तो कोई एक ही कर सकते हो ना. सेंस देखो, सेंस क्या है ना, ही वुड नॉट हैव कमिटेड मिस्टेक्स, उसने गलती नहीं की होती, बट वो गलती कर चुका है, काम हो चुका है और उसने गलती कर भी. अगर उसने ध्यान से पढ़ा होता ना तो उसने गलती नहीं की होती, इसका मतलब है उसके द्वारा गलती हो चुकी है मतलब काम हो चुका है. तो मैसेज देखिए ना, बोले कि हम बैंगलोर आएंगे. अभी क्लास कटा नहीं था मेरे से, गलती से ना कुछ इधर उधर हो गया था, चलो बता रही. तो इस केस में क्या करना है ना, दोनों को परफेक्ट रखना है, दोनों को परफेक्ट रखना है. यहाँ पे मैंने बोला ना कि ही वुड नॉट हैव कमिटेड मिस्टेक्स, उसने गलती नहीं की होती अगर ध्यान से पढ़ा होता है, तो इसका मतलब ये तो इंस्ट्रक्शन पढ़ चुका है और गलती भी कर चुका है, और जब काम हो गया है ना तो उसको सिंपल पास्ट में मत रखो, इसको बदलना है. ये इसका परफेक्ट नहीं बदलना है क्योंकि काम हो चुका है, इसको भी परफेक्ट में कर देना. ठीक है, कल कर लेंगे. हाँ टाइम हो गया है ना, उसीलिए गड़बड़ हो रहा है. कल कर लेंगे, कल एक बार इसको और समझा दूंगी. और कल मेरे को लग रहा है ना मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगी. कल आपका सैटरडे है, मजे करो, क्योंकि कल मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ ना कि टेंस खत्म करके तुरंत वॉइस खत्म स्टार्ट कर दूं. वॉइस तो स्टार्ट होगा मंडे से ही, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं ना जिनको पता नहीं होता है कि सैटरडे को भी क्लास होती है. ठीक है, तो वो बच्चे नया चैप्टर शुरू करूंगी ना तो वो बच्चे नहीं आ पाएंगे, बोलेंगे मैम आपने तो बताया भी नहीं सैटरडे क्लास है. हम मंडे से वॉइस करेंगे, कल मैं टेंस 40 मिनट्स में खत्म हो जाए. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.